हक हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा। आज मैं पहले भी माफी मांग चुका, पुनः एक बार आपसे माफी चाहता हूं। आप सब युवा ताकत है, हमारा एक तरह से आधार है। आप सबने ये आज अहिर रेजिमेंट के संदर्भ में कार्यक्रम रखा था। मुझे भी पता चला, मेरी बिल्कुल हार्दिक दिली इच्छा थी, लेकिन दिल्ली में एक पहले से कार्यक्रम तय था, एनडीएमसी में बड़ा कार्यक्रम था और कई मंत्री वगैरह भी, इसलिए मैं थोड़ा उसमें विलंब हो गया। आप सबने बहुत यानी महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसकी महती आवश्यकता है। कई अहिर रेजिमेंट की मीटिंग होती है, उसमें ये बात आती भी है कि हमारे समाज का युवा अभी इस मुहिम से जुड़ा नहीं है। बुजुर्ग लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की कमी दिखाई देती है। लेकिन आज मैंने ये बिल्कुल पक्की बात महसूस मैं कर रहा हूं कि हमारा युवा निश्चित रूप से बाकी जो मुहिम चला रहे लोग उनसे कहीं आगे की सोच रख करके आप लोग कर रहे हैं। उसी का ये आज नतीजा था कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया और इसमें आप सारे सम्मिलित हुए। जो भी आज की चर्चाएं रही होंगी आप सबकी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। और ये जो कार्यक्रम है ये बहुत आप हम सबके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और शेयर करें, शेयर सब इसको पूरे दिल के साथ, पूरी लगन के साथ हमें करना चाहिए। और ये प्रयास जो है 5-6 साल पहले भाई महेश को जानकारी है, हम थानों में भी जाकर के वहां भी नारे लगाए करते थे। थाने में 6-6 घंटे बंद रह के भी नारे लगाते थे। यानी वो समय और आज जो समय देख रहे हैं, बहुत रात दिन का अंतर है, बहुत परिवर्तन। लोग यूं कहते हैं कुछ हो नहीं रहा, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये मुहिम बहुत बड़ी है, पूरे देश लेवल की मुहिम है, पूरे समाज का मामला। और एक बहुत बड़ा मिथक जो हम सबके सामने है कि आजादी के बाद में कोई रेजिमेंट बनी नहीं और नहीं, ये सारी गलत बातें हम सब लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाई गई हैं। उनका भी हम मुकाबला कर रहे हैं और इस मिशन को आगे भी लेकर चल रहे हैं। अब निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं सही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा जागरण की आवश्यकता है। और इस जागरण के लिए आप युवा शक्ति है, ताकत है, आप में बहुत बड़ी एक आशा है समाज को। लेकिन आपकी ताकत को सही दिशा मिले, सही निर्देशन मिले, तो आपकी ताकत कई गुना काम कर सकती है। और इसके लिए ही ये प्रयत्न किया जा रहा है। बीच बीच में कई युवा ये कहते भी हैं कि हमें बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन भी करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल विनम्र भाव से कहना चाहूंगा कि आपकी ताकत का सही सदुपयोग करने के लिए हमें आंदोलन निश्चित रूप से पावरफुल करना चाहिए, ताकतवर करना चाहिए। लेकिन हमारा आंदोलन जागृति होकर के इस तरह का आंदोलन हो कि कहीं से भी, चाहे मानेसर से आपके इस जगह से अपन ये बात कर रहे हैं, इस बात का पालन देश के प्रत्येक कोने में हो। और ये कब संभव है, जबकि हम प्रत्येक देश के कोने में रहने वाले हर यादव तक हमारी ये बात पहुंचाएं। अभी आप खुद चिंतन करना, कभी अपने आप में अंतरात्मा से सोचना कि अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। अब भी कई गांव में जाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं अहिर रेजिमेंट क्या है, क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इस चीज का लोगों को नहीं पता। तो हमें इस काम के ऊपर और समय लगाना होगा। हमारा मामला बिल्कुल संसद की तरफ आगे बढ़ चुका है। मैं राजस्थान की आपको जानकारी देना चाहता हूं, हमारे 25 सांसद हैं, 25 में से 19 ने बिल्कुल अपने लेटर पैड के ऊपर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक अपनी पत्र लिख के भेजे हैं कि ये जो यादव समाज की जो वर्षों पुरानी मांग है, इसको ये बहुत जायज है, वाजिब है, और इसको मानते हुए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। और उसका फल भी मिला है। उसका फल ये मिला है कि राजनाथ सिंह जी ने खुद अपने पत्र में उनका जो जवाब देता है उसमें लिखा है कि जल्दी ही इसके ऊपर जांच करवा करके और इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप सबका यदि इसी तरह से
मन बना रहा, इसी तरह से आप लोगों की इच्छा शक्ति है, तो नया साल जो है आपके लिए बहुत सुखद संदेश लेकर आने वाला है। नए साल में जनवरी के अंदर निश्चित रूप से आप लोगों की मीटिंग, आपका डेलीगेशन जो है वो रक्षा मंत्री से मिलकर के इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करेगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा डेट वगैरह तय होनी है। बहुत बढ़िया। मीटिंग जो है वो निश्चित है, और इस मीटिंग में मैं समझता हूं, मैंने एक चीज और महसूस की है कि हम लोग अलग अलग उसमें यानी बटे हुए हैं। हमारे एक ये भी भावना आती है, इससे थोड़ा ऊपर उठना होगा। हमारा समाज का व्यक्ति, चाहे कोई मानेसर में इस मुहिम को लेके चल रहा है, चाहे कोई महेंद्रगढ़ में चल रहा है, चाहे राजस्थान में चल रहा है, चाहे मेवाड़ में चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो सारे हमारी इस मुहिम के हिस्सेदार हैं। और हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे भागीदारी बनाएं। ये प्रयास हमारा होना चाहिए, नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भावना भी आती है कि कहीं महेश मुकदम मीटिंग कर रहा है, हम लोग ये भी सोच बैठते हैं कि महेश मुकदम मीटिंग कर रहा है और क्या पता है अरेंजमेंट हो जाए, इसको ही सारा श्रेय मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लंबे अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। हम लोग 4 लोग चले थे। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में भाई अर्जुन भी है। आपका परिचय कराऊं, खड़े हो। अर्जुन भाई, ये अर्जुन भाई गुजरात से आए हैं, और ये उस समय जो अहीर रेजिमेंट के लिए मुहिम लेकर चले थे हम 4 लोग, उनमें से एक अर्जुन भाई भी था, एक अपने यहीं का वो था मनोज, और एक कच्छ का और नवयुग था। और ये रास्ते में हम लंबे टाइम 15 दिन तक चली यात्रा, तो ये चर्चा भी कर रहे थे कि गुरु जी ये इसका हल क्या निकला, कितने दिन में हल निकले। मैं इनको ये कह रहा था, भैया सब्र की जरूरत है, बहुत बड़े सब्र की जरूरत है, और वो ये चीजें महसूस भी कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े संयम और सब्र की जरूरत है। और उस आपके बहुत गति से वो समय भी, भाई महेश मुकदम को पता है, ये काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो समय भी हमने देखा था। लोग हमें बिल्कुल भी यूं मीटिंगों में घुसने नहीं दिया करते थे। पंपलेट जो है जबरदस्ती उनके पास घेरा करते थे। कोई एक आधा आप जैसा अच्छा आदमी होता, उठा के देख लेता था। लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ, विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप किसी अनजान से अनजान गांव के अंदर, घानी के अंदर जाकर के ये बात करेंगे कि हम अहीर रेजिमेंट के सिपाही और इसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़े सम्मान की दृष्टि से सारे लोग देखेंगे। ये बहुत बड़ी आपकी एक उपलब्धि है। और आपको और कामों में चाहे पहले सहयोग नहीं करें, लेकिन इस काम के लिए सहयोग जरूर करेंगे। हमारे बड़े बड़े नेता जो है मीटिंग में जाते थे, तो मीटिंग में मैं केवल अहीर रेजिमेंट के लिए बोलता था, तो वो ये कहते थे, यार यादव जी, सावण राम जी, आप क्या अहीर रेजिमेंट की बात लेके बैठ जाते। अब मिलते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि साहब आप भी मीटिंगों में अहीर रेजिमेंट का राग कैसे अलापने लगे। ये इसलिए अलापने लगे कि ये हमारे समाज की मान सम्मान, स्वाभिमान, शौर्य और गौरव को कायम करने का एक मुद्दा है, और हमारे रोजगार से जुड़ा मुद्दा है, और हर व्यक्ति इसको चाहने लग गया है। इसलिए हमारे नेताओं की आवश्यकता बन गई है। कुछ ढीठ और निकम्मे नेता जरूर है हमारे समाज में, जो आज भी इस चीज को नहीं मान रहे, लेकिन हमें उनको इस बात को मनवाने के लिए मजबूर कर देना है। और वो मजबूर करने का समय कब आता है आप सबको पता है। वो समय आता है जब उनको जरूरत पड़ती है ना, नाक रगड़ने की, वोट मांगने की, उस समय वो समय आता है। तो आप ये तय करके रखो कि उस समय उनको नाक रगड़वाने के लिए हम प्रयास करें। ये आज क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आप काफी समय से यहाँ बैठे हैं, और आपने आगे भी प्रोग्राम मैंने सुना है कि अगली 24 तारीख को हमारे राजस्थान में आप लोगों ने तय किया है जी। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि आप राजस्थान में आ रहे हो। बहुत ही आप सब लोगों का स्वागत हम लोग करेंगे। और एक बहुत प्रेरणा की बात आपको ये बताता हूँ, हम चलते चलते मेवाड़ में आए थे यात्रा लेकर के। मेवाड़ में बहुत ज्यादा यादव नहीं, अपने यहाँ तो आंख मीच करके भी पत्थर फेंकेंगे ना तो किसी यादव के सर में ही लगेगा यानी खूब संख्या में है, लेकिन मेवाड़ में इतनी संख्या नहीं है। लेकिन जागृति की बात मैं आपको बताऊं, मैंने एक दिन एक मैसेज डाला था व्हाट्सएप के ऊपर, और नेट पे मैसेज डाला था, मैं भीलवाड़ा आ रहा हूं,
मेरे को इतना ताजुब हुआ, उन लोगों में इतना जज्बा है कि केवल एक मैसेज के ऊपर 300 350 नवयुवक इकट्ठे हो गए। ये उन लोगों की चाह और उनकी वो इसकी लगन की बात है। तो ये भाव कायम करने पड़ेंगे हर जगह। अभी भरतपुर गया था कुछ दिन पहले मैं, केवल मैंने तय कर लिया कि मेरे को जाना है, बहुत कम गांव वहां पे है, लेकिन वहां गए तो निश्चित रूप से उन लोगों में इतनी प्रेरणा मिली, अब दोबारा जाएंगे तो वहां दिन दूना रात चौगुना काम मिलेगा। तो ये करना पड़ेगा, और ये अकेले सावधान से नहीं होगा, ये आप सारे भी अपना एक तय कर लीजिए, दिन के अंदर 1 घंटे आप अपने सारे काम करिए, कोई इसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, दिन में आप जो भी 24 घंटे उनमें से 1 घंटा आप इसके लिए निकालिए। जहां भी जाते हैं, जहां बैठते हैं, आप बात कीजिए, शर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी शादी समारोह में जाता हूं और अपने समाज का कार्यक्रम है तो मैं बेझिझक खड़ा होकर के अहीर रेजिमेंट का जिक्र करता हूं, उसके नेक की बात करता हूं। उससे क्या होता है, वहां जो 200-400 लोग होते हैं उनमें चर्चा बनती है, और निश्चित रूप से आपके फॉलोअर 10-5 मिलते हैं, और वो बड़ी अच्छी उससे। तो ये हमें करना पड़ेगा। अपन बैठे गपशप मार रहे हैं, गपशप मारने में भी तो समय खराब कर देते हैं, इसके ऊपर ही 10 मिनट चर्चा कर लें कहीं भी बैठे हुए, उससे क्या होगा, माहौल बनेगा। और ये माहौल ही बनाना है, जिस दिन माहौल बन गया उस दिन आप लोग कामयाब हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कह करके, और भाई अर्जुन से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये गुजरात से आए, बहुत ही कठोर, बहुत कोई ज्यादा उम्र भी आप लोगों से भी मेरे ख्याल से कम उम्र होगी, लेकिन इतना जज्बा और इतना इसके अंदर जोश है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये इनको बड़ी मुश्किल से हमने रोका था उस समय यात्रा में। इन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं वो, क्योंकि गांधी जी के प्रदेश के रह गए ना, तो क्या दांडी यात्रा निकाल वगैरह, वो गांधी जी उस समय पता नहीं कैसे निकाल ले गए दांडी यात्रा में रहने, बड़ी मुश्किल से अनुरोध करके इनको ये चाह रहे थे कि वहाँ द्वारका धाम जो अपना है, द्वारकापुरी, द्वारकापुरी, वहां से चल करके पैदल और दिल्ली अपना जो ये जवान ज्योति है, हमारा जवान ज्योति, यहाँ तक मैं पहुंचू रेजांगला अपना स्मारक होते हुए। तो क्योंकि बहुत कठिन काम था, इतना लंबी जो है चल के आना, इसलिए बड़ी मुश्किल से फिर इसको हमने वाहन में बदला। और अब आप सबकी यदि अनुमति हो, नए साल में हम एक यात्रा पूरे ज्यादा जो आवश्यकता है, मैं समझता हूँ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, MP, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये इन स्टेटों में यदि जागृति आ जाए तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में आ जाएगी, हिंदू में, है ना जी। तो इन 5 स्टेटों के अंदर एक यात्रा निकालें अपन, यूं ही उससे रक्षा मंत्री से मीटिंग होगी, उसके बाद में हम उनको एक ताकत के रूप में बता दें कि पूरे हिंदुस्तान का हर अहीर, हर यादव इस मुद्दे के ऊपर एक है। हम भले बीजेपी में काम करें, भले कांग्रेस में काम करें, भले बहुजन समाज पार्टी में काम करें, भले समाजवादी में काम, कहीं भी करें, और हर जगह अपना प्रभुत्व रखिए ना। आप बीजेपी में हो तो आपकी मिसाल कायम होनी चाहिए, बीजेपी वाले आपके पीछे पीछे घूमे, कांग्रेस में हो तो वहां आपका दबदबा होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी में वहां दबदबा होना चाहिए, समाजवादी में हो तो वहां दबदबा होना चाहिए, और आपकी बात का वजूद होना चाहिए। ये कायम करना पड़ेगा, और अनेकताओं में एकता की मिसाल कायम करनी, और एकता इस मुद्दे के ऊपर बन सकती है, हम बना सकते हैं। इसलिए आप सब लोग जो जितने भी आज रुके हैं, इस बात का प्रयास करें कि ये तय कर लें। और मैंने संकल्प ले रखा है, मैंने कल भी अपने रेवाड़ी के अंदर जो रेजांगला शहीद थे उनकी मूर्ति में वास्तव में मेरे जो भाव आए, मैंने देखा कि जीवन का जितना हिस्सा बचा है इसमें यदि समाज के लिए ये कुछ कर पाए, और ये जो शहीद अपना समाज मर जाता उसी दिन, जिस दिन रेजांगला का युद्ध के अंदर यदि वो वापस पैर रख के आ जाते, कोई नहीं पूछता इस समाज को, अब तो फिर भी पूछे, अब तो उसके बलबूते पर हम आज अहीर रेजिमेंट की मजबूती से जो बात करते हैं वो उस रेजांगला की घटना के आधार पे करते हैं, वो सबसे मजबूत आधार है हमारा। और उन्होंने ये तय अपना मरना स्वीकार किया, लेकिन कौम को जिंदा कर गए।
और कौम को जिंदा करने से आज और आप और हम इस बात को कहने के लिए इस स्थिति में है। इसलिए आप जो है आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप ये बहुत बड़ा काम करेंगे और निश्चित रूप से 1 घंटे का मेरे निवेदन पे आप ये बिल्कुल संकल्प ले लीजिए कि पूरे 24 घंटे में से 1 घंटे कम से कम अहिर रेजिमेंट के लिए हम चर्चा करेंगे, चाहे अपनों में करें, परिवार में करें। परिवार भी बहुत से मैं जैसे यहाँ भाषण देता फिर रहा हूँ, मेरे परिवार को पता ही नहीं अहिर रेजिमेंट क्या है, तो वो भी कोई मतलब नहीं रखता। यानी हर जगह इस बात को फैलाना है और 1 घंटे यदि चर्चा करेंगे, चर्चा आप आपस में बातचीत करके भी कर सकते हैं, चर्चा आपके पास सबके पास एंड्रॉइड फोन है उससे भी प्रसारित कर सकते हैं। बहुत से तरीके ऐसे 1 घंटे आप अहिर रेजिमेंट के लिए काम करेंगे तो ये मुहिम दिन दूनी और रात चौगुनी चलेगी, ऐसी मैं समझता हूं। और अब अंत के अंदर ये सारे काम हिम्मत के खेल हैं, हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे राजस्थानी में एक राजिया कवि हुए थे, वो कहते हैं कि हिम्मत कीमत होय, हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई रद्द कागज जो राजिया। जैसे रद्दी कागज की कोई कीमत नहीं होती, उसी तरह से जिसकी हिम्मत नहीं होती उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए अंत में फिर हिम्मत के ऊपर कहना चाहूंगा कि हिम्मत हर गाफिल, हिम्मत हर निर्बल को बलवान बना देती है, हिम्मत हर निर्बल को बलवान बना देती है, हिम्मत हर मुश्किल को आसान बना देती है। हिम्मत कर चाहे तो पत्थर को पानी कर दे, हिम्मत हर मुश्किल को आसान बना देती है, हिम्मत हर मुश्किल को आसान बना देती है। तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी और आपका काम बहुत गति से आगे बढ़ रहा है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री जय यादव, जय माधव। मैं अर्जुन भाई से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट आप भी अपने साथियों को संबोधित करें। सभी भाइयों को, और ये आज आप सारे नवयुवक बैठे हैं, हमने नवयुवकों की जो कमान हरियाणा के अंदर भाई जीतो अग्रवाल को सौंपी है, तो आप सब कंधे से कंधा मिलाकर इनके इस कदम में भी आप सहयोग बढ़ाएं, जिससे युवाओं की एक टीम खड़ी हो जाए। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जीतो अग्रवाल को। धन्यवाद गुरुजी और सभी भाइयों को जय यादव, जय माधव। वैसे तो ये गुरुजी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कटाक्ष के साथ अहिरवाल के जो युवा है मेरे भाई, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात में 25,000 अहिर रेजांगला के जो हमारा शहीद दिवस है वहां इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं हो रहे? मुझे थोड़ा ये दुख होता है कि भाई जहाँ के वो लोग